पूरे देश में चर्चा चल रही है, एक ही चर्चा, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश एक चुनाव। और इसको लेकर कहीं न कहीं चर्चाएं चल रही है ताकि आम लोगों के लिए बेहतर हो। और शुरू से ये बात उठती रही है, हमेशा जनहित के मुद्दे को लेकर आवाज उठती रही है। हमारे बीच कई लोग मौजूद हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, पूछते हैं कि एक देश एक चुनाव को लेकर क्या फायदे हैं। सबसे तो फायदा यह है कि हमारे देश के अंदर राजनीति से भाषण बहुत हुए, सुंदर से सुंदर, लेकिन व्यवहार में कुछ नहीं। और उसका परिणाम होता है कि योजनाएं बनती रहती है अपने 20 मिनट के, उसके कारण से महंगाई का भाई तो इलेक्शन बार बार होते हैं। और हमारे पॉलिटिशियन में सिद्धांत सौभागिक बहुत कम हो गया। उनको वो कहेंगे चोर, उनको वो कहेंगे चोर, ऐसे हमारे न्यूज चल रहे हैं। इसलिए ज़रूरत है उस बात को कि एक जगह देश को कम खर्च में लाया जाए ताकि वो बोझ आम लोग का भी उससे राहत मिले और सुचारू रूप से पॉलिटिक्स में स्वाभिमान आदमी आए, एक सिद्धांत से एक स्वाभिमान की तरह समाज के लिए चिंतन करे, सोचे। और ये नहीं नशीली पदार्थ फैला करके इसको आय करके हम राजनीति करें, कहीं क्राइम करके राजनीति करे, कहीं किसी तरह के ऐसा लोगों को झूठा झांसा में दे करके और गुटबंदी करके गलते पर ऐसा दशा हो गया है शरीफों को। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रही है, इसे लेकर विपक्ष अभी भी एकजुट नहीं है। खैर विपक्ष का तो काम है ऐसा कि सवाल रखते रहेंगे। कोई भी विपक्ष में रहते हैं तो कार्य सही हो, थोड़ा एब्सेंट हो, लेकिन उनका तो आवाज़ उठाना काम है। लेकिन जो सुचारू रूप से सामाजिक दौर में देश के हित में हो, समाज के हित में, वो हमेशा होना चाहिए ताकि भारत बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और बहुत बड़ा आबादी वाला जगह है और सब कोई के नहीं सोचेंगे, ये बहुत बड़ा गड़बड़ बात है। चलिए, हमारे बीच थे सुभाष जी, इनका कहना था कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो हो रही है ये हित में है, आम लोगों के हित में है और ये होना चाहिए। जो लोकतांत्रिक देश है, विपक्ष की बात है, वो अपना उनका काम है विपक्ष में रहना। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाएं जो है सब लोग के लिए कहना है कि कहीं न कहीं देश के लिए सुखद होगा। हमारे बीच है लोजपा नेता है कामेश्वर जी, इनसे हम पूछते हैं, जी बताएं, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चाएं चल रही है पूरे देश में, क्या कहेंगे? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन अच्छी चीज है, हम तो इसका समर्थन करते हैं, लेकिन इसके पहले भी जरूरी है। पहले पैंट जिस तरह से जरूरी है, उसके बाद शर्ट जरूरी है, उसके बाद टोपी जरूरी है, गमछा जरूरी है। ठीक उसी तरह से अभी देश को बहुत जरूरी अगर है तो इसके पहले देश में वन नेशन वन हेल्थ और एजुकेशन बहुत जरूरी है। बहुत गंभीर बात मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी देश में ये स्थिति चल रही है कि जिनके पास पैसा है वो बीमारी से निकल जा रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं उनके बच्चे बढ़ जा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अभी देश में खाई चल रहा है, एक तरफ पहाड़ है तो एक तरफ खाई है। इसलिए हम जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन ला रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि अगर आप देश की खुशहाली चाहते हैं, देश को अगर सच्चाई रूप में देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको वन नेशन वन हेल्थ और एजुकेशन जरूरी है। उसके बाद आप करिए, इसको भी करिए, हम लोग समर्थन देंगे। जब ग्राम पंचायत में, तो क्या इसे लेकर अभी तक लोगों की चिंता नहीं हुई है? जिसकी बात आप कर रहे हैं हेल्थ और एजुकेशन के, क्या अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया? नहीं, अभी हेल्थ और एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है। लोग चांद पर चले गए, सूरज पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक गरीब का बेटा पैसा के अभाव में उसके हाथ में दम तोड़ देता है, उसकी माँ दम तोड़ देती है। जब पटना आप किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाएंगे, हॉस्पिटल में, तो सबसे पहला होगा आपको 25 से 50,000 रुपया तक आपको एडवांस मनी जमा कराएगा। जब एडवांस मनी जमा करिएगा तभी आपका दवाई या उसमें ट्रीटमेंट शुरू होगा, अगर नहीं है तो आप गेट के बाहर रहेंगे। हालांकि सरकार हर समय अपने प्राथमिकता देती है स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर, तो क्या वो कहीं नहीं दिख रही है? नहीं, पूरा बेलगाम भारत फेल है। कहीं कोई भी पदाधिकारी अपने आप के कर्तव्य के प्रति सजग नहीं दिखता है।
अभी देखिए माननीय नीतीश कुमार जी ने लाया कि जमीन के विवाद को हम कम करेंगे, थाना प्रभारी और सीओ इसका डिसीजन करेंगे बैठ करके दोनों लोग, लेकिन 1% भी इसका कहीं कोई डिसीजन नहीं है, कहीं कोई सच्चाई नहीं है। जो भी है बस खाना पूर्ति है, आइए जाइए लिखिए ऑर्डर करेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट उस पर नहीं है। तो ये आम लोगों के लिए जो आप बात कर रहे हैं, जनता दरबार जो लगाया जा रहा है थाना में, तो क्या वो केवल खाना पूर्ति? बस खाना पूर्ति है। अगर सीओ और थानेदार अगर चाहे तो मान लेते हैं कि आदेश करेंगे सीओ, जमीन के मालिक वो हैं, किसका जमीन कितना पड़ता है, किसकी क्या चौहदी है, वो जजमेंट दें, और जजमेंट के हिसाब से थाना प्रभारी उसका बल प्रयोग करके उसका जमीन का हक दिलावे। अगर रास्ता का कहीं विवाद है तो रास्ता को विवाद को सोल्यूशन करें। लेकिन इस तरह का मैंने नीतीश जी ने काफी प्रयास किया है। हमने कभी जात पात की राजनीति नहीं की। पहले हम रामविलास पासवान जी के फैन थे, हमारे आदर्श थे, लेकिन अभी मैं तो कामेश्वर यादव हूँ, लेकिन मैं नीतीश कुमार का फैन हूँ कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में चाहा कि कुछ अच्छा हो, लेकिन भाई जो उनके इर्द गिर्द लोग बैठे हैं बस वही ढाक के 3 बात है। हालांकि इस बार जो है केंद्र सरकार जो ला रही है, जिसकी मैं बात कर रहा था, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये अध्यादेश इसलिए ला रही है ताकि आम लोगों के लिए बेहतर हो। नहीं, बेहतर तो है ही, हाँ। हम उसका समर्थन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर काम का विपक्ष विरोध ही करेगा। जहाँ जो जरूरी काम है वो अच्छा चीज है। एक बार MLA MP का इलेक्शन हो जाएगा तो कम खर्चे में हो जाएगा ना। हम लोग गरीब हमारा देश है, यहाँ लोग कैसे कैसे जीते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। कुपोषित बच्चे हो रहे हैं, माँ बाप को कोई देखने वाला नहीं है। 80 साल 85 साल की उम्र में सब लोग जैसे तैसे जी रहा है। अभी बहुत जरूरी है देश में, वृद्धाश्रम की भी जरूरी है, बहुत जरूरी है उसकी। चलिए देख लीजिए, हमारे बीच से समाज सेवी हैं कामेश्वर यादव जी। इनका कहना था कि 1 नेशन और 1 इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरह 1 हेल्थ और 1 एजुकेशन लाने की जरूरी है। पटना से नवीन कुमार।